जी स्टूडेंट, आज हम आपको दो चर में रैखिक समीकरणों में हम कुछ थ्योरेटिकल प्रश्न कराने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, हम मान लेते हैं माना पहले प्रश्न के लिए है माना पिता माना पहले लिखा क्या है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। अच्छा डियर स्टूडेंट, हमने मान लिया माना पुत्र की आयु बराबर है x वर्ष। ये वर्तमान आयु है डियर स्टूडेंट, कौन सी है, वर्तमान। वह पिता की आयु, पिता की आयु बराबर y वर्ष। अच्छा, प्रथम शर्त क्या है डियर स्टूडेंट, फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की से 4 गुनी है। तो प्रश्न से पिता की उम्र 4 गुनी है किससे, पुत्र से। तो y बराबर 4x फर्स्ट। अच्छा डियर स्टूडेंट, क्या कह रहा है, 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी हो जाएगी, 7 वर्ष बाद, यानी कि अब से 7 वर्ष बाद, अब से 7 वर्ष बाद। द्वितीय स्थिति, ये रहे पिता, 7 साल अगर पिता बड़े होंगे तो पुत्र भी 7 साल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और 7 वर्ष पूर्व क्या होता तो यहाँ पे y-7 कर देते, x-7 कर देते, ठीक है। तो 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5, यानी कि 2.5 ये हो गई। अच्छा, इसको सही से लिखें तो 2.5 को मैं ऐसे लिख दें 25.10 y प्लस 7। अच्छा, इसको काटें तो 25 5 दूनी 10 x प्लस 7। डियर स्टूडेंट, हमने यहाँ पे इसका गुणा कर दिया इधर, तो 2y प्लस 7 दूनी 14 और 5 का इसमें किया 5x प्लस 5 सत्ते 35। इसको उधर ले जाओ तो हमें क्या मिला, 5x माइनस 2y और प्लस 35 तो था ही इधर ही, ये ले गए उधर -14 बराबर 0। हमें क्या मिल गया, 5x माइनस 2y। घटा देते हैं, 5 से 4 गया 1 और 3 से 1 गया 2 बराबर 0। अच्छा डी स्टूडेंट, हमें यहाँ पे क्या मिल गया, देखो एक बार फिर देखते हैं। 5x नहीं, यहां से देखते हैं, 5x ऐसा ही है, ये उधर गया तो -2y, 35 ऐसा ही है, ये उधर गया तो -14। और इसको अब सही से लिखा 5x माइनस 2y और ये कितना बचा, 5 से 4 गया 1, फिर 3 से 1 गया 2। अच्छा, इसको डाल दिया 2, समीकरण नंबर 2 डाल दिया डियर स्टूडेंट। अच्छा, अब 1 व 2 को हल कर लो, तो y की जगह पे हम क्या रख देंगे, 4x रख देंगे, रख दो। समीकरण 2 में y बराबर 4x रख दो, तो क्या हो जाएगा, 5x तो रखा ही है पहले से ही, -2 y की जगह पे 4x और प्लस के 21 बराबर 0। तो 5x माइनस 4 दूनी 8x प्लस के 21 बराबर 0, कितना बचा, -3x। 21 उधर भेज दो, -21, तो x बराबर -21 बटे -3, 3 सत्ते 21, x बराबर 7 वर्ष। कितना आ गया, x कितना आ गया डिस्टेंस, 7 वर्ष आ गया। ये मान समीकरण 1 में रख दो, तो समीकरण 1 से y बराबर 4 गुणा 7, 7 चौका 28, तो y बराबर कितना निकला, 28 वर्ष। यानी कि पिता की उम्र है 28 वर्ष और पुत्र की कितनी है,
7 वर्ष। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं डियर स्टूडेंट। दूसरे में क्या कह रहा है, देखो, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लो, माना संख्याएं x व y है। क्या है? x व y। अच्छा, x माइनस वाई बराबर, दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। फर्स्ट डाल दिया। अच्छा, फिर क्या कह रहा है? एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यानी कि हमने मान लिया डियर स्टूडेंट, y जो है वो x की 3 गुनी है। y जो है वो किसकी? x की 3 गुनी है। कह नहीं रहा एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, ठीक है, एक संख्या दूसरी की कह रहा है। अच्छा, तो हम यहाँ पे x ले, x बराबर 3y, ये ले लिया डियर स्टूडेंट। जब ये ले लिया है तो मेरा क्या आएगा? इसको 2 डाल दो, इसमें रख दो x की 3y माइनस y बराबर 26। तो 2y बराबर 26, तो y बराबर 13, 13 दूनी 26। अच्छा, जैसे ही आया ये इसमें रख दो, 2 में समीकरण 2 से, तो x बराबर 3 गुणे 13, 13 तिया 39, ये x बराबर 39। तो पहली संख्या 39, दूसरी 13 आ गई। अच्छा, अगला प्रश्न देखते हैं डियर स्टूडेंट। क्या कह रहा है? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, यानी कि थर्ड का जवाब हम ढूंढ रहे हैं, किसने, किसका? क्वेश्चन नंबर थर्ड का जवाब। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो अभी क्या होगा? अभी मान लो, माना जैकब व उसके पुत्र की आयु क्रमशः x वर्ष व y वर्ष है, ठीक है, यानी कि जैकब की x है और उसके पुत्र की y है। अच्छा, कह क्या रहा है? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद, यानी कि जैकब की आयु कितनी है? यहाँ पे x है, तो x प्लस 5 पहली शर्त, और बराबर y प्लस 5, ठीक है, ये उसके पुत्र की है वायु। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो पुत्र कौन है? ये है। जैकब कौन है? ये है। तो 3 गुना कौन हुआ? जैकब। किससे? पुत्र से। अच्छा, तो x प्लस वाई बराबर 3y माइनस, वो प्लस के 15 लेफ्ट में लाओ, तो x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5, तो x माइनस 3y बराबर कितना आ गया? 10 आ गया। ये स्टूडेंट्स को 1 डाल दो, हमने क्या डाल दिया? 1 डाल दिया। अब क्या कह रहा है? 5 वर्ष पूर्व, पुनः प्रश्न से, पुनः पुनः प्रश्न से x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, ये हो जाएगा। कह क्या रहा है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु x माइनस 5 है, उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी हो जाएगी। तो ये 7 गुनी कर दी, कर दो, x माइनस 5, 7y माइनस 7 बना 35, लेफ्ट में लाओ, तो x माइनस 7y और बराबर माइनस 35 प्लस 5, कितना बचा? x माइनस 7y बराबर माइनस के 30 बचा डियर स्टूडेंट, इसको डाल दिया 2। अच्छा, थोड़ी जगह साफ कर लेते हैं डियर स्टूडेंट। चाहो तो यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लो, पहले और दूसरे का। यहाँ पे हम करते हैं कि यहाँ से इसको साफ किए दे रहे हैं। अच्छा, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं मेरा कितना आया, इनको हल करना है, बस इतना बच्चा है।
तो x माइनस 7y बराबर -30 है और मेरा x माइनस 3y बराबर 10 है। घटा देते हैं डिएशन, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया, कितना बचा माइनस के 4 बाई -7 से +3 घटाओ -4 बचा और ये माइनस के 40, तो y बराबर 10 वर्ष, यानी कि ये कौन निकला, जैकब का पुत्र। अच्छा, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से x माइनस 3 गुणे 10 बराबर 10, तो x माइनस 30 बराबर 10, तो x बराबर 30 प्लस 10 यानी कि 40, तो x बराबर 40 वर्ष, यानी कि जैकब की जो आयु निकली कितनी है, 40 वर्ष, उसके पुत्र की आयु कितनी निकली, 10 वर्ष निकली। तो डियर स्टूडेंट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे, बस क्रमबद्धता बनाए रखें अगर, तो इन प्रश्नों में कोई भी समस्या नहीं आती है। अगर कोई समस्या आती भी है तो उसको 1 से 2 बार अगर लगाने का प्रयास करेंगे तो बहुत ही सिंपल वे में आपको समझ में आ जाएंगे, अगर आप उन सभी वीडियो को क्रम से देख रहे हैं। धन्यवाद।